तो हमने डिस्कस किया कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली पहला आपने तरीका देखा जो था वेरिएबल सेपरेबल। आज हम ये दूसरा तरीका देखेंगे होमोजीनियस का। ये हमारा आज का टारगेट है, होमोजीनियस को डिस्कस कर। चलिए होमोजीनियस से हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, होमोजीनियस क्या होता है इसको हम सबसे पहले बताएंगे। क्या होते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, आइए देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, कुछ और कहती है डेफिनेशन, पर पहले मैं होमोजीनियस का शब्द का मतलब समझाऊं। होमोजीनियस मतलब सब एक जैसे हो, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स ना हो, एक जैसे वेरिएबल्स। तो आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर तो हमेशा दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, ये कैसे मुमकिन है। तो उसी की चर्चा आज का लेक्चर का मेन टारगेट है बच्चों, कि कैसे एक ही वेरिएबल में हम इसको डील करेंगे। मतलब कोई y नहीं होगा, y को भी हम x के टर्म्स में लिख देंगे ताकि सारी इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाए। बहुत मजेदार है, उसे होमोजीनियस कहते हैं। ये तो आम डेफिनेशन है। अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन देखूं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है कि अगर इफ फंक्शन कोई दिया हुआ है, इफ फंक्शन इज एफ एक्स वाई, अगर फंक्शन एफ एक्स वाई है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, then it will be homogeneous, then it will be homogeneous a function fxy will be homogeneous अगर मैं x को पुट कर दूं लैम्डा x, लैम्डा कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, x को मैं लैम्डा x कर दूं और y को लैम्डा y कर दूं, मतलब x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट कर दूं, एंड फंक्शन बन जाए लैम्डा की पावर n f x y। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन होमोजीनियस है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है। आइए इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को भी थोड़ा सा अच्छी तरह से जांच ले, परख ले। कहता है फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है भाई साहब, ये फंक्शन है, हर फंक्शन ऐसा होता है। यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन है ही जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अगर मैं x की जगह लैम्डा x पुट कर दूं और y की जगह लैम्डा y, ठीक है, फिर क्या होगा बताओ। वो कह रहा पूरा लैम्डा कॉमन आ जाना चाहिए, लैम्डा की पावर n में आ जाना चाहिए, और वो पूरा फंक्शन एज इट इज वापस वैसा ही बन जाए जैसे वो था। पूरा फंक्शन एज इट इज वापस वैसा ही बन जाए, इनटू में लैम्डा की पावर n आ जाएगी बस उसके साथ, ठीक है। वेयर याद रखिएगा, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं हो सकता, बट n जो पावर है n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, पावर जीरो हो सकती है, ठीक है ना। पावर में भी जीरो, पावर जीरो हो सकती है, उससे कोई बात नहीं बनती। जैसे एग्जाम्पल है, एक फंक्शन है y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चेक करना है कि ये फंक्शन f क्या होमोजीनियस है।
तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पुट करेंगे लैम्डा x, y की जगह पुट करेंगे लैम्डा y। पुट करिए जरा, तो नया फंक्शन f डैश बन जाएगा y स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि y की जगह तो अब लैम्डा y आ चुका है ना, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिया है, y को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया लैम्डा y से, तो y स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x। क्या है x, अब तो x है लैम्डा x और y क्या है लैम्डा y। तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर x y। तो नया फंक्शन आप देख पा रहे हैं, यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इनटू में ये वही पुराना फंक्शन बन गया। ये देखिए, इसकी जगह मैं वही पुराने फंक्शन को लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं वही वापस f लिख सकता हूं। तो ये चीज आ गई है, इसका मतलब यह एक होमोजीनियस है, देयरफॉर होमोजीनियस। अभी हम बस ये बता रहे हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि कोई इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो x की जगह लैम्डा x पुट कर देंगे, y की जगह लैम्डा y पुट कर देंगे, बस बात खत्म, वही फंक्शन वापस आ जाए। अगर हाँ, इट डिपेंड्स, ऐसे भी आ सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ जब फंक्शन नहीं होगा, है ना, वो देखना चाहते हो ना आप। होमोजीनियस है इसका मतलब यह पूरा फंक्शन किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जा सकता है। हमारा पहला वर्ड इस क्लास का, होमो मीन्स सेम। होमो मीन्स सेम। जीन, जीन मतलब फैमिली, सेम फैमिली। अब मैथ्स में सेम फैमिली का मतलब है जो सेम वेरिएबल में लिखा जा सके। मतलब पूरा फंक्शन x या पूरा फंक्शन y के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अब वो कैसे लिखा जा सकता है वो अभी नहीं बताया मैंने, बस ये बताया है कि लिखा जा सकता है तो वो होमोजीनियस है, नहीं लिखा जा सकता तो होमोजीनियस नहीं। हमें कैसे पता लगेगा कि लिखा जा सकता है या नहीं, इसकी ट्रिक है, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, उसे पुट करके अगर वही पुराना फंक्शन बन जाता है, लैम्डा की टर्म्स सारी कॉमन आ सकती है, लैम्डा की टर्म्स कॉमन लेकर लैम्डा समथिंग पावर n, और वो पूरा पुराने फंक्शन की तरह हो जाए तो बात बन जाएगी। अब चेक करते हैं इधर जरा, लैम्डा पीछे क्या लिखा है बेटा, लिखा है इधर हमने, हम देखिए, लैम्डा एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, ठीक है बेटा। डैश क्या है, y की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू में लैम्डा एक्स, एक्स की जगह लैम्डा आ गया, एक्स आ गया। अब यहां से लैम्डा कॉमन आ रहा है तो बचा लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x। क्या ये पुराना फंक्शन है, आपको दिख रहा है ये पुराना फंक्शन है, यस और नो, नो, देयरफॉर नॉट होमोजीनियस। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, कब होमोजीनियस होगा, जब x की जगह अगर मैं लैम्डा x पुट करूं और y की जगह लैम्डा y पुट करूं और वो पूरा लैम्डा कॉमन आ जाए और वही पुराना फंक्शन वापस आ जाए, लैम्डा की पावर n इनटू में f बन जाए अगर, तो वह होमोजीनियस है। इसका मतलब वह पूरा फंक्शन किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है अभी हमने उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, लिखा जा सकता है ये बोला गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। तो आप क्या करेंगे, नया फंक्शन f डैश बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
x की जगह लैम्डा x, y के जगह लैम्डा y, ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अब आप कहेंगे सर लैम्डा से लैम्डा तो पूरा कट गया है, बिल्कुल कट गया है, तो सर ये तो वही पुराना फंक्शन एग्जैक्ट बन गया है। तो मैं जब लैम्डा से लैम्डा कट गया मतलब लैम्डा बचा ही नहीं, तो मैं लैम्डा की पावर 0 तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है। ये पुराना फंक्शन बन गया है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ना, एफ डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर डैश इज इनटू एफ। मतलब जब पूरा कट जाए तो भी तो मैं उसको लैम्डा 0 लिख सकता हूं, बचा हुआ फंक्शन एज इट इज बन रहा है, तो इसका मतलब होमोजीनियस है। ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू। अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अहम ब्लॉक होमोजीनियटी है। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस? मतलब जिस पूरे इक्वेशन में अगर फंक्शन में x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखने पर वही फंक्शन रिअकर हो जाता है, वापस आ जाता है लैम्डा इनटू में फंक्शन के रूप में, तो वह फंक्शन होमोजीनियस है। इसका मतलब उस फंक्शन को हम किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में रिपोर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक मेरी पहली बात आज के इंट्रोडक्टरी फेज रही। अब सवाल ये आता है कि सर अगर है ऐसा तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और एक वेरिएबल के टर्म्स में रिपोर्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर आप थोड़ा सा उल्लेख करिए, इसके ऊपर आप थोड़ा सा चर्चा करिए। तो हम लोग एग्जाम्पल 1 से टेकअप करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल 1 हमारा होमोजीनियस है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, वी ऑलरेडी प्रूव्ड इट कि होमोजीनियस है। तो एग्जाम्पल 1 से टेकअप करेंगे। क्वेश्चन dy by dx is equals to x square y square plus xy। हाँ जी बताइए। यस यस यस, गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सर हम ये कर क्यों रहे हैं? ये हम कर रहे हैं चेक करने के लिए। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। व्हाट इज द पर्पस कि अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर लैम्डा कॉमन ला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? चेक करने के लिए कि क्या होमोजीनियस है भाई। सर चेक करके क्या मिलेगा? पता लगेगा होमोजीनियस है या नहीं। सर पता लगाकर क्या होगा? होमोजीनियस हो गया है या नहीं हो गया, इससे हम क्या करेंगे फिर सर? अगर होमोजीनियस है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा। सर क्या होगा उस पर्टिकुलर तरीके में? उस पर्टिकुलर तरीके में हम ये सीखेंगे कि पूरा फंक्शन किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में कैसे रिपोर्ट किया जाता है और उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है जिसको हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया है, समझिए स्टेप, समझिए स्टेप 1। स्टेप 1 चेक होमोजेनिटी, चेक करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे? वन वेरिएबल को हटा देंगे और एक वेरिएबल में इक्वेशन लाएंगे, y और x में से एलिमिनेट कर देंगे एक को। कैसे बताएंगे अभी। और स्टेप 3 उसको फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये है 3 स्टेप हमारे। इसका मतलब इस तरीके से किसी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है अगर वो होमोजीनियस है तो, अगर वो किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जा सकता है तो। ये एक सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। तो क्या पाया हमने? x को लैम्डा x पुट कर y को लैम्डा y पुट कर फिर ब्रैकेट में डालकर बाहर करके क्या पाया? चेक किया कि होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व करने का वो तरीका है। जैसे सपोज करो मैं एक सिंपल सा आपको एक्टिविटी बताता हूं कि आपके पास एक लिक्विड है, आपको नहीं पता ये एसिड है या बेस है, तो आपने एक लिटमस पेपर टेस्ट किया, लिटमस पेपर टेस्ट से पता लगाया वो एसिड है या बेस है। आपने चेक किया उससे एसिड है या बेस है, अगर पता लग गया एसिड है तो फिर आप उस हिसाब से उस कंपाउंड को डील करेंगे।
एसिड की रिएक्शन में उसको यूज करेंगे। अगर वो बेस निकला तो फिर आप उसको उस हिसाब से डील करेंगे, बेस की रिएक्शन में यूज करेंगे, या जहां बेस जरूरी है वहां उसको यूज करेंगे। इसका मतलब इससे भी यही तरीका है, इक्वेशन आई हमारे पास, हमने चेक किया होमोजीनियस है या नहीं है, अगर होमोजीनियस है तो उसको होमोजीनियस के तरीके से सॉल्व किया, अगर होमोजीनियस नहीं है तो कोई दूसरा तरीका देखेंगे उसके लिए सॉल्व करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? पर्पस ओके ओके। तो आते हैं पहले सवाल पर ही, वापस आते हैं पहले सवाल पर ही। तो पहला क्वेश्चन था हमारा dy by dx is equals to y square plus xy। ये होमोजीनियस है या नहीं आप बहुत छोटे उसमें भी देख सकते हैं। ये इसमें आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। पावर सेम होनी चाहिए, बस पावर सेम है तो होमोजीनियस है। तो ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो अब क्या, होमोजीनियस है तो अब क्या, अब हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक वेरिएबल को हटाकर दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में डालेंगे। जैसे लेट कर लो y को हटाना चाहते हो तो y को कैसे हटाएंगे, y को x के ही टर्म्स में लिखेंगे, y को रिपोर्ट करेंगे x के टर्म्स में। लेट कर लो y इज इक्वल टू vx। सर vx की जगह ax मान सकते हैं, कुछ भी मानो यार फर्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पर v माना है क्योंकि एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड हम लोग v मानते हैं इसको, होमोजीनियस को। इसका मतलब समझिए बेटा, अब इसका मतलब है हमारे पूरे इक्वेशन में से y पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और y की जगह आ जाएगा x। मतलब y जिंदगी से खत्म, इक्वेशन से y खत्म, उसकी जगह आ जाएगा vx। इसका मतलब x तो था ही, अब जहां पर y है वहां पर भी x आ जाएगा। तो आप मेरी बात समझ सकते हैं, तो पूरा वेरिएबल खत्म कर दिया आपने इसको y। अब इसको पुट करिए, पुट d y की जगह इधर y है, हाँ जी है सर, तो y की जगह आ जाएगा जनाब vx अपॉन में dx। फिर सर इधर भी y है, कोई बात नहीं, y को तो हमें जड़ से मिटाना है, vx का स्क्वायर प्लस x, सर इधर भी y है, कोई बात नहीं, vx। डेरिवेटिव ऑफ vx अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखिए बाबू ध्यान से, अब मेरी बात सुनिए, ये है होमोजीनियस, ये है होमोजीनियस vx और x, तो ये है होमोजीनियस। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बॉक्स में बनाया है होमोजीनियस, क्यों, क्योंकि फ्री फ्रॉम y, ये तो y है ही नहीं, y को भी हमने x के टर्म्स में लगा दिया। इसका मतलब पूरी इक्वेशन किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखी गई है, किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखी गई है और वो है x। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हो पाया, अगर मैं रैंडम किसी इक्वेशन को नहीं लिख पाता इस तरीके से, अगर वो होमोजीनियस होता ही नहीं, मतलब होमोजीनियस है ही नहीं, तो तुम कैसे होमोजीनियस के टर्म्स में लिख दोगे। सपोज करो एक रिएक्शन एसिड की है, जब तुमने लिटमस पेपर डाल के टेस्ट कर लिया कि वो बेस है, तो एसिड की रिएक्शन कैसे दिखाएगा भाई, जब बेस है तो बेस की रिएक्शन दिखाएगा ना। तो इसी तरह से अगर आपने चेक कर लिया कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है, तो ही तो उसको एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं, उसको एक वेरिएबल से फ्री कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। पर अगर वो इक्वेशन है ही नहीं होमोजीनियस, तो उसको होमोजीनियस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, एक वेरिएबल को हम पूरी तरह से रिमूव कर ही नहीं सकते। तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो आपको स्टेप 1 सबसे पहले यू हैव टू चेक होमोजेनिटी, वेदर द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। हाउ विल यू चेक दैट, x को सर लैम्डा x पुट करेंगे, y को लैम्डा y पुट करेंगे, और अगर वो
लैम्डा कॉमन निकालकर पुराना फंक्शन आ जाता है, तो वो फंक्शन स्पॉन्टेनियस है, होमोजीनियस है। उसके बाद सर एक वेरिएबल लगाओ, या तो x के टर्म में या तो y के टर्म में, सर किसी के भी कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, x को भी रिमूव कर सकते हैं, y को भी रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पर y को हटाया है, y को vx पुट किया है, ऐसा समय आने पर हम सीखेंगे कि x को भी vy लिख सकते हैं, मतलब x को भी रिमूव कर सकते हैं। बट क्या है ना, हम लोगों की आदत है थोड़ा सा, x बचपन से सीखते हैं मैथ्स में, x x x, तो हाँ अभी अभी रुक जाइए, अभी हम कहाँ आगे बढ़ गए बेटा, एक सेकेंड वेट। अभी हम वहां सॉल्व करने के प्रोसेस में नहीं गए, वो अभी हम स्टेप थर्ड में नहीं आए। अभी ये सिखा रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में वन वेरिएबल कैसे बनाना है। y इज इक्वल्स टू वी एक्स आएगा। ऐसा भी सीखेंगे कि x इज इक्वल्स टू वी वाई हो, मतलब हम वहां पर फ्री फ्रॉम x करेंगे। सर क्या यहां पर कर सकते हैं आप लोग? उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत में हम लोग बाय डिफॉल्ट सीखेंगे। क्या होता है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट मतलब हर बार हम कोशिश करेंगे y से फ्री करने को। x से फ्री करने का भी क्वेश्चन आएगा, वो कैसे किया जाएगा दैट वी विल डिस्कस, अभी नहीं, समय आने पर। अभी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम y को एलिमिनेट करें और सारा फंक्शन x के टर्म्स में ला सकें, जैसे कि मैंने यहां पे किया है। तो मैंने सबसे पहले चेक किया स्टेप 1 होमोजेनिटी, फिर मैंने स्टेप 2 डाला, y को फ्री कर दिया, y को खत्म कर दिया हमने। कैसे? y की जगह हमने क्या डाल दिया है? vx, और जहां जहां y था वहां vx डालकर ये इक्वेशन आ गई। और मैं ये कह सकता हूं ये है होमोजीनियस फॉर्म। क्यों होमोजीनियस? क्योंकि यह सिर्फ एक वेरिएबल, वन वेरिएबल इक्वेशन है, x वन वेरिएबल इक्वेशन है, सिर्फ एक वेरिएबल है इधर। ये बहुत अच्छा है, हमने y को हटा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल को करने के लिए। अब इसके बाद सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्यूशन में चाहूंगा एक अलग कलर के पेन से उठाऊंगा, नहीं सर लेट मी टेक ब्लू कलर। अब vx का आप डिफरेंशिएशन करिए तो जरा dx के रिस्पेक्ट से। यहां पर दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, खत्म, प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाय dx। ध्यान से समझिए, हमने यहां पर इसको डेरिवेट किया कैसे, d vx बाय dx को कैसे डेरिवेट किया? पहले डेरिवेटिव v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाय dx। यह आ गया है, बिल्कुल सही। इसका मतलब अब ये जो dy बाय dx था, चेक करिए, इस dy बाय dx की जगह ये आ गया, dy बाय dx की जगह ये आ चुका है। ये चीज ये हर बार सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हर बार अगर इक्वेशन होमोजीनियस होगी तो तुम क्या करोगे? y की जगह vx पुट करोगे, फिर हर बार vx का डेरिवेटिव करोगे, तो हर बार v प्लस x dv बाय dx आएगा। इसका मतलब आप समझ जाओ कि हर बार dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाय dx लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में जो होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? vx पुट कर रहे हैं, और vx का डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। तो ये चीज फिक्स है, हर सवाल में dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाय dx आएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर क्या है हमारा? इधर है v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, और v एक्स स्क्वायर हमने बस सिंप्लीफाई किया है, हमने बस सिंप्लीफिकेशन की है इसकी। अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं तो बचेगा v स्क्वायर प्लस v। तुम कहोगे सर v भी कॉमन ले लेते, नहीं, मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि अब ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। देखो आप, v वाली रकम में अलग, x वाली रकम में अलग। इसका मतलब हम लोग क्या करना चाहेंगे?
क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं हम? इसका चेक करिए। नहीं, हम इसको वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर x dv बाई dx है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी, ये आ गया। अब हम किसी भी तरीके से इसको क्या करना है, हम लोगों को dx वाली रकमों को अलग करना है, v वाली रकमों को v के साथ लगना है, तो हम कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर v स्क्वायर है और यहाँ पर x नहीं है कॉमन, यहाँ पर x कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हम ऐसा कर दें कि इस v को हटाएं यहाँ पर। हाँ जी बताइए। नहीं नहीं, अभी सुनिए मेरी बात, अभी सुनिए मेरी बात। हम किसी भी करके y बाय एक्स भी आ जाएगा तो वही चीज पड़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, हम उससे आप करके देख लीजिएगा। हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर वेरिएबल्स को। ठीक है, तो हम इसको बस होमोजीनियस फॉर्म तक छोड़ देते हैं कि होमोजीनियस फॉर्म तक आप इसको कैसे करेंगे, होमोजीनियस फॉर्म तक कैसे करेंगे। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन। नहीं, उसको सॉल्व करने के लिए फिर अलग तरीका है, वो तरीका अभी हम लोगों ने आपको सिखाया नहीं, वो तरीका भी अभी आएंगे और भी तरीके। व्हाट इट, जो वेरिएबल सेपरेबल से ना हो। जैसे हम लोग एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन उठाएं, तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल माय एग्जाम्पल, अगर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाऊं तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा, dy बाई dx, ये मेरा पहला टास्क होगा। dy बाई dx कैसे निकालूंगा, ये रहा dy और ये रहा dx, ये dy इस dx के नीचे आ जाए। आ गया भाई। अब बताओ दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप है ये रहा ये चीज और ये रहा ये चीज, तो ये चीज उसके नीचे चली जाएगी। जैसे dx इधर आ गया तो dy बाई dx बन गया, वो चीज उधर चली जाएगी, तो बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब बताओ भाई ये होमोजीनियस है या नहीं, फटाफट से 2 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट करूं और लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट करूं, नीचे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। ऊपर से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और जब मैंने कहा है पूरा कट जाएगा तो वो लैम्डा लिख सकते हैं, और ये वही पुराना फंक्शन बन गया। देखिए पुराना फंक्शन बन गया, देयरफॉर होमोजीनियस, देयरफॉर होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, इसको देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ बेटा एक सेकेंड, इस सवाल को पहले देखिए उसके बाद। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, हमने क्या करा, ये रहा dy, ये रहा dx, हमने dy डिवाइडेड बाय dx कर दिया, पहली चीज। क्या आ गया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, हमने उधर ले गए, डिवाइड हो गया ये उधर जाकर, और ये बन गया इक्वेशन। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या, होमोजिनिटी चेक करने का। होमोजिनिटी कैसे चेक होगा, जहां पर y है वहां पर vx लैम्डा एक्स
y है तो लैम्डा y पुट करेंगे, x है तो लैम्डा x पुट करेंगे, और पुट करने के बाद ये वही क्वेश्चन सेम वापस बन गया है ये। तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस फॉर्म में लिखा जाएगा। बेटा पिछला वाला नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको। यहाँ पे देखो फ्रेश होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो क्या करेंगे हम लोग? होमोजीनियस है तो y को हटाएंगे। y को कैसे हटाएंगे? y इज इक्वल्स टू vx लगाकर। तो जहां जहां y है वहां वहां vx लगाओ जरा। कैसे? d y की जगह आ जाएगा vx, dx उधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, मतलब x इंटू वी एक्स। तो जहां जहां पर हमने y था वहां वहां पर vx पुट कर दिया। अगला स्टेप मुझे अच्छी तरह से पता है, इसका डेरिवेटिव करूंगा। तो मैंने समझाया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, और v का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, ये चीज आ गई। एक्स स्क्वायर है उधर, कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया बताओ? ऊपर ऊपर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस वी। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आया 1 प्लस वी। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी। अब ये वाला v वहां ट्रैवल करेगा, माइनस का हो जाएगा, x डी वी। क्या है? अच्छा सॉरी, ओके 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 ओके। x dv बाई dx 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी। अब इसके नीचे 1 लाकर एलसीएम आ गया, dv बाई dx इज इक्वल्स टू, नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वी, ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी वन द वी, प्लस माइनस माइनस वी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, तो आ जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आगे इसी चीज को फॉरवर्ड किया, dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी। हमने पीछे से सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया, इट इज द सेम थिंग, 1 माइनस वी 1 प्लस। ये होमोजीनियस है, हाँ ये होमोजीनियस रिड्यूसिबल है। क्यों? क्योंकि जब dx को उधर लेके जाओगे और x, तो ये x उधर जाकर बन जाएगा 1 अपॉन x, और dx उधर जाएगा तो dx। ये वाली आइटम जब इधर आएगी तो उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस वी ऊपर 1 माइनस वी नीचे, इनटू में dv रह जाएगा। ये 1 प्लस वी ऊपर 1 प्लस वी नीचे इंटू dv, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग ले लो, अलग अलग भी ले सकते हैं, या फिर एक बड़ा सिंपल तरीका है, अगर मैं इसमें +1 -1 कर दूं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस वी है, अगर मैं +1 और -1 कर दूं तो बहुत इजी क्यों हो जाएगा, अभी बताता हूं। dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx, ये हो जाएगा 2 1 और 1 2 हो गया, -1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस वी। कर सकते हैं आप जैसे मर्जी, मैंने इसको बहुत तरीके बता रखे हैं। अब अलग अलग कर दो, 2 अपॉन में 1 माइनस वी
2 के साथ ले लिया और -1 प्लस बी, माइनस अगर कॉमन ले लोगे भाई, इनमें से माइनस कॉमन ले लोगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो -1 प्लस बी अभी क्या है, यह है अभी है -1 प्लस बी, मतलब v -1, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा। यस, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी ही नीचे है। तो आप समझ गए, बहुत आसान हो गया मेरा काम। क्यों? क्योंकि अगले ही स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस बी माइनस ये तो इंटू डीवी, ये तो सिंपल कट गया पूरा, तो रह जाएगा सिर्फ dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स dx। फटाफट से तुमने यहाँ पे 2 log 1 माइनस बी, और याद रखना 1 माइनस बी है, v के साथ माइनस है, तो माइनस बी का जैसे डेरिवेटिव में -1 इंटू करते हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन में -1 डिवाइड करेंगे। माइनस dv का क्या होगा, dv का v हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा log x, प्लस सी, हमेशा कांस्टेंट राइट साइड में लिखते हैं, ये आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही हम लोग। अब क्या आ जाएगा, -2, माइनस ऊपर आ जाएगा -2 log 1 माइनस v माइनस v इज इक्वल्स टू log x। आप इस कांस्टेंट को भी log ले सकते हैं, ये भी log में है क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा ना, फिर क्योंकि log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log x इंटू सी बन जाएगा, xc बन जाएगा, और आपकी मर्जी, आप उसको करें ना करें, आपकी मर्जी है टोटली। हाँ बिल्कुल, लास्ट में डालेंगे क्योंकि v हमारा अज्यूम्ड वेरिएबल है बेटा। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद अच्छी तरह से हम जानते हैं क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है सर, ये बन जाएगा -2, उसकी पावर बन जाएगी सर, तो ये बन जाएगी log 1 माइनस वी की -2 माइनस वी इज इक्वल्स टू log xc। log वाली रकम एक तरफ लिख लो, मतलब log 1 माइनस वी -2 इधर आ जाएगा, तो माइनस log xc हो जाएगा, और v उधर भेज दोगे तो माइनस वी बन जाएगा प्लस वी। log वाली रकम एक तरफ, अब log में इंटू हो जाएगा, इंटू मतलब 1 माइनस वी का -2 इंटू एक्स सी इज इक्वल्स टू वी, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, log 1 माइनस एक्स का -2। हाँ बेटा, बहुत इजी है, तो लंबे हैं पर इजी है, इंटू में एक्स सी इज इक्वल्स टू वी। अच्छा सॉरी, ठीक है, एक्स से डिवाइड में आ गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, डिवाइड एक्स की पावर एक्स सी -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब डिवाइड होगा। अब फाइनल कॉल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन में 1 माइनस बी की स्क्वायर, पावर -2 है तो भाई नीचे कर दिया मैंने, एक्स सी इज इक्वल्स टू वी। अब जहां जहां पर v है वहां वहां पर वापस, क्योंकि v हमारा अज्यूम्ड वेरिएबल है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, तो v की जगह क्या आ जाएगा, y बाय एक्स, तो log 1 अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स सी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में एक्स बाई सी, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन में x माइनस वाई अपॉन में x का होल स्क्वायर इंटू में एक्स सी इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। ठीक है, अब log 1 अपॉन में x माइनस वाई की होल स्क्वायर अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा, इंटू में एक्स सी हो जाएगा,
लॉग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई की पावर, याद है ना, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहां रह जाएगा 1 में x माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में x इंटू में c इज इक्वल टू ई की पावर y अपॉन x, ये बन जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये x ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब यहां से ये आ जाएगा x, इस तरह से आ जाएगा, x नीचे था डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ठीक है, चेक कर लो। फिर क्या हो जाएगा, x अपॉन में ये पूरी चीज इधर अगर आ जाए e की पावर y अपॉन में x, नहीं ये तो पूरा e आ रहा है ना, सिर्फ log जाएगा ट्रैवल करेगा तो, log log के साथ फंक्शन नहीं था, log अकेला ट्रैवल कर रहा था, log का फंक्शन यही छोड़ दिया था मैंने, ये तो पूरा का पूरा आ रहा है उठ के, वहां आ रहा है x माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी। आप यहाँ छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर जो चाह रहा है, मेरे ख्याल से पीछे का आंसर x अपॉन इतना इज इक्वल्स टू x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू सी है, पीछे का आंसर मेरे ख्याल से ये है। अगर करना चाहते हैं e की पावर ऊपर आ जाएगी इंटू ई की पावर y माइनस एक्स अपॉन में c इज इक्वल्स टू x माइनस वाई की स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब c तो c है, c को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कई बार इसको c x e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस वाई की स्क्वायर भी लिख दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1/c भी c है, 1/constant भी एक तरह का कांस्टेंट ही है, तो उसको ऐसे लिख दो। यहाँ छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सारा पूरा दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो शुरू से, एक बार हर स्लाइड पे 2-2 सेकंड रोकूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले चेक करो होमोजेनिटी है या नहीं है, तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दिया भाई, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दिया, तो बस उसको सॉल्व करते रहे, सॉल्व तब करते रहे जब होमोजीनियस आ जाए, जैसी होमोजेनिटी आ गई, होमोजीनियस फॉर्म आ गई, उसको इंटीग्रेशन कर दिया। इसके बाद से ना तो कुछ नहीं है सवाल में, इसके बाद से तो सॉल्यूशन है यार, सिंपल सॉल्व करते रह रहे हैं जैसे पहले, बेसिक इंटीग्रेशन, इसके बाद से तो बेसिक इंटीग्रेशन। हाँ सवाल थोड़े लंबे होंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस के सवाल थोड़े लंबे होंगे, बट आसान है, बहुत ही आसान। मैं आपको रिपीट कर दूं, होमोजीनियस के सवाल थोड़े से लंबे होंगे बट हैं बहुत आसान। जैसे क्वेश्चन नंबर, हाँ एक सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं उसके बाद बता, x प्लस वाई अपॉन में x, ये है, हमें अच्छी तरह से पता है y डैश का मतलब ही क्या है, dy बाई dx, तो हम इसकी जगह dy बाई dx लिख सकते हैं। अब मन ही मन इसको होमोजीनियस 2 मिनट के अंदर प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स, लैम्डा ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, लैम्डा से लैम्डा कट गया, मतलब कट गया तो लैम्डा की पावर 0, वही फंक्शन एज इट इज बन गया, देयरफॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस है तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स होगा, और हम जानते हैं y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या निकलती है, v प्लस एक्स dv बाई dx, इसका मतलब dv बाई dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, आ गई है, यहाँ सीधे पुट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने कहा है, पीछे जैसे करके दिखाया है कि ऐसे करना है वो आपकी मर्जी है, ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स की जगह आ गया वी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उधर x प्लस वाई की जगह वी एक्स अपॉन में x, तो ये आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन में x, x से x कट गया, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस v, ये बच गया, तो x dv बाई dx, ये v उधर ट्रैवल करेगा, 1 प्लस v माइनस v बन जाएगा,
तो x dv by dx इज इक्वल्स टू 1, वेरिएबल सेपरेबल कर दो, dv अकेला रह जाएगा, वहां पर dx अपॉन में x हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा v, वो बन जाएगा log x प्लस c, y की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है y की वैल्यू, y अपॉन v की वैल्यू y अपॉन x इज इक्वल्स टू log x प्लस c। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगी x log x प्लस सी एक्स। तो ये आपका आंसर। तो इसका मतलब सारे सवाल बड़े हैं ऐसा कोई मतलब नहीं है, हाँ पर होमोजीनियस के सवाल थोड़े से बड़े होते हैं। हाँ बेटा अब बताइए, किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि x एक वेरिएबल है। c को किसी से, c का किसी कांस्टेंट से डिवाइड होना, c का किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना, c का किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना, c का किसी कांस्टेंट से डिवाइड होना c होता है। पर c के साथ अगर कोई वेरिएबल है तो उसको हम c नहीं लिख सकते, या मान लो c डिवाइडेड बाय x को c नहीं लिख सकते, नहीं। c कांस्टेंट को डिवाइड करो, कांस्टेंट को 1 अपॉन c है, 1 अपॉन c स्क्वायर है, ये सब c है, c स्क्वायर है, इन सब की जगह c लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से और राज खुलेंगे। हाँ जी बेटा बताइए। हम्म, एक्स और हाँ, हाँ नहीं नहीं, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं बेटा, एक सेकेंड, एक्स और वाई हमारा इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं है। मतलब एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल है, जिसमें हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डे वन याद करिए, डे वन में हमने क्या बताया था, एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल हमने यहाँ बताया था, पर एक्स और वाई में से हमेशा एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। तो हमेशा x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है x की वैल्यू पर, इसीलिए तो वो dy by dx है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कहती है वो यही कहती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट, अगर ऐसा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमने डे वन में बताया था, डे वन। ठीक है, तो सॉल्विंग क्या है, अगला क्वेश्चन, x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस x प्लस वाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा dy बाय dx करना, इसके लिए उसको उधर ले जाएंगे, या फिर dx से डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे dy बाय dx पहला जनरेट करना, dy बाय dx कैसे आएगा, हम दोनों तरफ dx से डिवाइड कर देंगे। कोई बच्चा कहेगा मैं ऐसे करूंगा, कोई बच्चा कहेगा मैं पहले इस वाली चीज को, माइनस वाली चीज को उधर लेके जाऊंगा प्लस में, मर्जी आपकी है भाई। सवाल तो सवाल है ना, ये आ जाएगा dy बाय dx, ये dx से dx कट जाएगा, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके जाओ, x माइनस वाई dy बाय dx, ये पूरा उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। शुरू में भी ऐसे कर लेते, बात आपकी वही है। अब अगले स्टेप में dy बाय dx क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज उठ के, ये पूरा चीज उठ के उसके नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस वाई। चेक करो होमोजीनियस, हाँ है, क्योंकि x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, लैम्डा आ गया बाहर x प्लस y, लैम्डा आ गया बाहर x प्लस x माइनस y, पूरा कट गया, लैम्डा की पावर 0 इंटू सेम फंक्शन, इसका मतलब देयरफॉर होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू vx होगा, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस x dv बाय dx आ जाएगी। तो पुट कर दो क्या है, पुट कर दो भाई। कैसे, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये हमारी वो है। अब dy बाय dx की जगह क्या आ जाएगा, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस y, इधर देखिए राइट
राइट हैंड साइड में x प्लस वाई, वाई की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा सॉरी vx, इधर x माइनस वाई vx, ऊपर से x कॉमन लेके कट जाएगा 1 प्लस वी 1 माइनस वी, तो क्या आ जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी 1 माइनस वी, ये v उधर जाकर ट्रैवल करेगा माइनस, एलसीएम आ जाएगा दोनों का, एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी वन आर वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप इधर करेंगे, जो x dv बाई dx आएगा उधर क्या आएगा v से v कैंसिल 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी, ये आ गया। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले पेज पे, x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी, डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल है, हाँ है, dv यहाँ रहेगा, वो वाली सिर्फ चीज इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी तो 1 बाई वी ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे, उधर dx और x उधर, इधर क्या करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर का माइनस v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन में x। नाउ इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर मौजूद है, ये आ जाएगा x। फिर जहां पर आंसर आएगा वहां पर v को एलिमिनेट करेंगे, कैसे y बाय x रखकर। आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में से मैंने जितने क्वेश्चन कराए उसको छोड़कर ट्राई करेंगे होमवर्क। सो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर। मैं स्लाइड्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा।